बोलते हैं कि ये काम कुछ नहीं करता, ये पढ़ाई नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये नहीं करता, उस समय पता लगता है कि हमारी पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, हमारे संस्कार कितने ज़रूरत। जब ज्वाइन किया था, फौज ज्वाइन किया था, तो बॉर्डर मूवी आपके लिए बहुत महत्व रखा था। बॉर्डर मूवी से कौन सी सीन था सर जो आपके दिल में घर कर गया? 98% अगर आप बलिदान देखेंगे, आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी में लेके फिर बीच बीच में 1965, 71, 75 जब की लड़ाई हुई है, सब में सरदार सबसे आगे रहे। को मिलता है कि किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानते आप लोग जी, हार मतलब तो ऐसा क्या मानेंगे। चीज, कोई भी चीज रहे न रहे, लेकिन आप लोग जी जान लगा देते हैं, लड़ देते हैं उस चीज। वहाँ पर 21 सिखों ने 1200 पठानों को मारा था और 12,000, 10,000 से 12,000 प्लस थे जिनको रोक के रखा था। तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस टाइप का मूवी बनना चाहिए मूवी ताकि बनना लोगों को एक उद्देश्य मिले, और वो जो है माँ भगवती की सेवा में, धरती माँ की सेवा में बिल्कुल, लग जाए। आजकल आप देख रहे हैं VLC न्यूज़, इस वक्त मेरे साथ है दुर्ग जिला के हरप्रीत जी, जो फौजी और फौजी के साथ साथ एक बॉर्डर मूवी आई थी, आपको ध्यान होगा, जो काफ़ी मशहूर हुआ था, जिसके चलते जो है आर्मी में एक सपना तैयार हुआ कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए, और किस तरह से उनकी तैयारी थी हम आगे उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आप आर्मी, जब आप आर्मी ज्वाइन किए थे तो आपको उद्देश्य क्या था? क्या लग रहा था कि आप आर्मी में सबसे सफल हो पाएंगे और फिर आप लौट के फिर अपने वतन को लड़ाई, मतलब आप वापस आएंगे, क्या सोचे थे सर? लौट के आने का तो मन नहीं था, यही लगता था कि बस पैक होके आए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, क्योंकि उसमें नहीं, सही में ऐसा था, क्योंकि जब वहाँ सम्मान देखते थे, एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग के बीच में लपेटे में आना और माँ बाप का सम्मान होना, वो चीज़ का एक अलग ही अनुभव रहता है घर वालों के लिए। घर वाले जैसे बोलते हैं कि ये काम कुछ नहीं करता, ये पढ़ाई नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये नहीं करता, उस समय पता लगता है कि हमारी पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, हमारे संस्कार कितने ज़रूरत रखते हैं और हमारा समाज में क्या इज्जत होनी चाहिए, ये उस टाइम, उस सेकंड में पता लगता है जब हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं या फिर कहीं फील्ड वाली जगह पे रहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारे को भागना नहीं है, भागेंगे बेइज्जती होगी, फाइट करना है, फाइट करना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, पीछे हमारे गोली नहीं लगनी चाहिए, लगे तो सामने लगे। धरती माँ की सेवा में आप लोग जो जिस तरह से डटे रहते हैं, जिस तरह से आप लोगों का जो मनोबल देखने को मिलता है, अंतिम क्षण तक आपकी जो लड़ाई रहती है, तो जिस तरह से आप लोग की वीर गाथाएं गाई जाती है, जिस तरह से आप लोग का मान सम्मान होता है। सर, आपको आपने बताया कि आपने जब ज्वाइन किया था, फौज ज्वाइन किया था, तो बॉर्डर मूवी आपके लिए बहुत महत्व रखा था। बॉर्डर मूवी से कौन सी सीन था सर जो आपके दिल में घर कर गया? बॉर्डर पिक्चर में आप छोटा सा देखिए कि कितने कम लोग थे, 120 बंदे थे और वहाँ पर कई डिव थे। डिव मतलब कि बहुत सारी रेजिमेंटें उसमें आती हैं, कम से कम 10,000 फौज होगी जो 120 लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और वो हकीकत है, वो सही है। मैं खुद 2 मीडियम रेजिमेंट है हमारी, और प्योर सरदारों की रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, RT की। हमारे पास कोई भी अगर नई RT की गन आती तो हमारे पास आती है ज़्यादातर। जैसे अभी मोदी जी ने वज्रा टैंक आए, हमारे पास वज्रा गन है, उस पर हम ट्रेनिंग करके आए थे। काफ़ी हर जगह में हमारे को एक नई गन मिलती है, नई तोप मिलती है, उसके बारे में हमारे को नॉलेज दिया जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। और सरदारों में ऐसा है ना कि देशभक्ति कूट कूट के भरी है। अगर हमारे इतिहास रहा है, हाँ, इतिहास रहा है। 98% अगर आप बलिदान देखेंगे, आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी में लेके फिर बीच बीच में 1965, 71, 75 जब की लड़ाई हुई है, सब में सरदार सबसे आगे रहे हैं। और हमारी खुद सरदारों की रेजिमेंट से ये चीज़ हमारे को मिलती है, जो हमारे सीनियर रहते हैं। मतलब अपने खून में बहता हाँ। है देशभक्ति। अगर किसी का ठंडा होने लगता है तो जो साथ के बंदे उसे और गर्म कर देते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं, ये है। तो वही चीज़ सीखते सीखते हम लोग क्या है कि 17 साल में भर्ती हो गए। जब हमारा सीखने का समय आता है ना, हम लोग फौज में चले गए। आप बोलेंगे कि बिल्कुल एकदम घोड़े के सामने वो जो लग जाता है, वो सामने देखें, वो चीज़ हम लोग फौज में देखें कि हमारा उद्देश्य ये है, हमने ये करना है। बॉर्डर से हमने किसी को जाने नहीं देना है, हमारे बंदे को किसी को छोड़ के नहीं आना, उसको ले के आना है। अगर ये चीज़ें हम लोग सीखे हैं, वही चीज़ आगे हम लोग आगे बताना चाहते हैं और बता आप रहे हैं। लोगों में सबसे अच्छा चीज़ देखने को मिलता है कि किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानते आप लोग। जी, हार मतलब तो ऐसा मानेंगे क्या नहीं। चीज़, कोई भी चीज़ रहे न रहे, लेकिन आप लोग जी जान लगा देते हैं, लड़ देते हैं उस चीज़ से। मेरे भी रोंगटे खड़े हुए इस वक्त आपसे बात करते हुए, मुझे बहुत फख्र फील हो रहा है कि मैं उस सिचुएशन के बारे में, उस दृश्य के बारे में बात कर रही हूँ। एक
सेकंड पिक्चर अभी जो हाल फिलहाल में आई है केसरी, वो हमारे फौज का बहुत बड़ा इतिहास है। केसरी पिक्चर जहाँ सरागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई है, वो पाकिस्तान उस टाइम इंडिया में था। वहाँ पर 21 सिखों ने 1200 पठानों को मारा था और 10,000 से 12,000 प्लस थे जिनको रोक के रखा था 2 से 3 दिन तक। जब भी हमारा 12 सितंबर का वो दिन आता है तो हमारे यूनिटों में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। उसमें एक एक्ट होता है जिसमें एक वो ईश्वर सिंह बनता है, हवलदार ईश्वर सिंह, उसके साथ 4-5 जवान रहते हैं और फिर एक उधर के रहते हैं पठान। उन लोग अपना भाषण देते हैं, हम लोग अपना देते हैं। वो चीज़ें जो नए लड़के आते हैं और जो जाने वाले रहते हैं और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके जो बच्चे आते हैं, उनको वो दिखाया जाता है कि ये इतिहास सरागढ़ी का है, 19वीं सेंचुरी का ही हो, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं ये हमारे में ना खून में कूट के भरा है। अगर हमारे को बोला जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी ये इस टाइप की पिक्चरें होनी चाहिए जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ें। हम सरदार जरूर हैं, पंजाब के जरूर हैं, लेकिन हम भर्ती छत्तीसगढ़ से हुए हैं। इन्हीं का नमक खाया और इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस टाइप का मूवी बनना चाहिए मूवी ताकि बननी लोगों को एक उद्देश्य मिले और वो जो है माँ भगवती की सेवा में, धरती माँ की सेवा में बिल्कुल लग जाए। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे कम है फौज में, एयरफोर्स, नेवी और अपना इंडियन आर्मी में सबसे कम अगर बोले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं। जाना है तो तैयार नहीं। कारण क्या होता है छत्तीसगढ़ में यहाँ जिस पर तरह से फौज के लिए तैयार नहीं होते लोग? एक तो इनके रिश्ते नहीं हो रहे, फौजियों के रिश्ते अच्छे घर में नहीं होते। यही हमारे सरदारों में या जाटों में, अहीरों में, जो राजस्थान उधर के लोगों को अच्छे रिश्ते आते हैं। घर में सम्मान के नज़रों से देखा जाता है, समाज में, गांव में, शहर में। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इसमें जागरूक नहीं है। देश सेवा करने गया है तो उसको एज ए पैसे के हिसाब से मानते हैं, देशभक्ति के हिसाब से नहीं मानते। तो ये देशभक्ति अगर आती रहेगी तो लोगों की जाना भी जमावाड़ा होता रहेगा। अभी आप देखिए जितने भी हमारे आज अलग अलग जिलों से फौजी आए, तकरीबन 90% अलग अलग जिलों में फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे समय में नहीं था, हमारे दिल में था कि हमें करना है तो हम लोग सुबह उठते थे और करते थे। आज जो ट्रेनिंग सेंटर छोटे छोटे बने और प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, कहीं ना कुछ वो इवेंट वगैरह कराते रहते हैं जिससे उन लोग भी आगे जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें पिक्चर बननी चाहिए और फिल्म के लिए जितना भी योगदान हो हम करेंगे। अगर एक्ट करना पड़े तो हम एक्ट करके भी दिखा देंगे, ओरिजिनल एक्ट करके। भारत में हरप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और दुर्ग जिले भिलाई में हम निवास करते हैं। हम आर्मी में रहे जरूर हैं, लेकिन उससे पहले की स्टोरी ये है कि हम लोग गए कैसे आर्मी में। ये जो चीज़ है ये आती है घर से। परिवार में अगर देशभक्ति की कोई गाथाएँ सुनाते हैं दादी दादा फादर मदर, एक तो आती है उनसे। दूसरा जो मीडिया में जो होती है फिल्में या सीरियल, उसमें कुछ ऐसा मैसेज जाए जिससे हम मोटिवेट हों, वो है पिक्चरें। हम आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चरें जो उस टाइम चलती थी, भगत सिंह की कोई नई पिक्चर आ जाए या फिर बॉर्डर पिक्चर हमने बहुत बार देखी है। बॉर्डर पिक्चर में जो देखते थे हम 98-99 की बात है कि क्या लड़ाई होती है, क्या भाषण होता है, क्या होता है। उसके बाद फिर 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें जो शहीद परिवार के शव आने लगे और लोगों में जागरूकता बढ़ी, जैसे हमारे वीर कौशल यादव, उनका जब यहाँ पर पता लगा कि कारगिल में उन शहीद हो गए तो हमारे को और ज़्यादा हो गया कि अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं रखा है, बस देश सेवा करनी है। तो फिर हमने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस चालू कर दी। बाद में मैं भिलाई में 4 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का रनर भी रहा कि दौड़ निकालनी थी, उसमें हम लोग रनर बन गए। गुरु नानक स्कूल के हम स्टूडेंट रहे। उसी दौड़ में देखते देखते एक भर्ती आई जयंती स्टेडियम में, वहाँ हो गए। रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद फिर 17 साल अलग अलग जगह में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग क्लाइमेट में, और कहीं लड़ाई कहीं नहीं, सब चीज़ करके आए। और अब पिछले 2-3 साल से हम बच्चों को ट्रेनिंग मुहैया कराने का कोशिश कर रहे हैं। शहीद परिवार और जो हमारे जवान परिवार हैं उनमें कोई समस्या होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ आप हमसे सब जुड़ें, जो भी शहीद परिवार हो या सैनिक परिवार हो और सैनिक खुद हो, हमारे साथ जुड़ें। हम मिल के
बहुत अच्छा काम कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए।